जैन साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं कहूं कि इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव निकल सकता है, वो भी बिना किसी टेंशन के, अक्सर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज को देखते ही उनका दिमाग हैंग हो जाता है। तो आज की इस क्लास में ये दिमाग हैंग ना हो और बहुत आसान तरीके से आप इस इनफाइनाइट सीरीज का आप डेरिवेटिव यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर लो। आज की इस क्लास में हम ये ही सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज ये भाई जल्दी से नोटबुक और पेन के साथ टाइम हो चुका है और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जहां पे बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में गड़बड़ करते हैं। और अगर मैं कहूं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से बन सकता है उसको हार्ड दिमाग में सेट कर लेते हैं और भाई उसे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को और श्री गणेश करते हैं आज के इस क्वेश्चन का। कहता है यदि y इक्वल्स टू ये आपको एक इनफाइनाइट सीरीज दे दी गई हो तो सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन 2y माइनस का 1। क्वेश्चन को शुरू कहां से करेंगे, क्वेश्चन की मतलब पिक कहां से करना है कि हमें ये आसान लग जाए। मैंने आपको बताया है इनफाइनाइट सीरीज डेरिवेटिव, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे है साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स और यहाँ पे भी साइन एक्स। आप कहोगे जी बिल्कुल। एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे रूट एक्स के अनुसार है, यानी रूट साइन एक्स है प्लस फिर रूट साइन एक्स है प्लस फिर रूट साइन एक्स है। इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज आपकी चल रही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर फंक्शन आपका y के इक्वल है तो ये आपका जो पहला टर्म है, बाकी टर्म को आप y लेट कर लो क्योंकि सेम टर्म यहाँ पे है। तो इसे हम यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे। लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पहले टर्म के बाद सभी को आप y के इक्वल लेट कर लो। क्लियर है जी। आप कहोगे भैया बिल्कुल, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड से रूट हटेगा और लेफ्ट साइड आपका रूट जो है वो लग जाएगा, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस y बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरीके का फलन बनता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा अस्पष्ट फलन। क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब चलो इस केस में बताता है, तो आप इसका डायरेक्ट अवकलन कर लो या फिर जो आपके y के टर्म है यानी y के जो पद है उसे एक साइड कर लो और बिना y वाले एक साइड कर लो। तो जो मेरे y के टर्म है इसे मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं और जो हमारे बिना y वाले टर्म है पद है उसे मैं दूसरी साइड रख लेता हूं। बताओ भाई कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करो, अब इसका दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो। ठीक है जी, दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट को बोलते हैं सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो भाई। तो आप क्या कहोगे भैया, आप कहोगे dy बाई डी एक्स यानी डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, देखो x की पावर n से जब आप इसे हल करोगे तो आप कहोगे n तो शुरू में आ जाएगा यानी 2 शुरू में आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, x की जगह क्या है यहाँ पे y है तो 2 माइनस का 1 आपका 1 बचेगा और इंटू y का फिर से करेंगे तो आप कहोगे भैया dy बाई डी एक्स ही हमारा बन जाएगा। ठीक है जी। सेकंड वाले में भी आपका सेम रहेगा, यानी y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा और देखो साइन का क्या बनेगा, आपका जवाब होगा जी कोस एक्स बनेगा। ठीक है, आपका जवाब होगा कोस एक्स बनेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है dy बाई डी एक्स सोल्व करना है। अब जहां पे हमारा dy बाई डी एक्स है वहां पे आप क्या करो, इसे जो है कॉमन कर लो। कर लिया जी कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा और माइनस यहाँ पे क्या है, इसको बाहर करेंगे तो 1 यहाँ पे रहेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल, राइट साइड में आपका बैठा है कोस, ठीक है ना। अब हमें चूंकि यहाँ पे केवल और केवल dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में जाएगा, डिवीजन में दैट इज आ जाएगा कोस एक्स अपॉन 2y माइनस का 1। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका दिए गए फंक्शन का प्रूफ। इसे ही कहते हैं अनंत श्रेणी का डेरिवेटिव। ठीक है,
समझ आई बात? तो कितना इजी है, जिसमें स्टूडेंट भाई 10-10 क्वेश्चन लगा सकते हैं, 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिमाग से करोगे, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से समझोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ विदिन 2 मिनट्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे आसानी से। और इसी क्वेश्चन को नहीं, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, तरीका समझो और आसानी से क्वेश्चन में जो आपके फुल मार्क्स बन रहे हैं ना अनंत श्रेणी में, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है भाई, डायरेक्ट आता है, कुछ झोल मोल है ही नहीं। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, और देख लो 2002, 2009 और 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ अब अगर स्टूडेंट्स वहां पे इसको समझने में गड़बड़ कर दिए होगे तो कितना इजी सवाल था, 2 लाइंस में क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन अनंत श्रेणी के क्वेश्चंस पर क्या करना है, पकड़ आपको बनानी है। समझ आई बात? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, बस तरीका समझ लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे करो सोल्व। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो कहता है सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर 2012 और 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि दूसरा क्वेश्चन ही हमारा चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन और एक बात यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कह रहा हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर सीरियस हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो अपना बोर्ड एग्जाम 2027 में मैथ्स में 90 प्लस का टारगेट रखते हैं, वो हर एक क्लास को पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि बिना पेशेंस के कोई भी काम नहीं होता। तो धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है भाई। और अननेसेसरी स्टूडेंट्स, देखो भाई मेरी बात अगर किसी स्टूडेंट्स को बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बात जो बोलना है मैं सब बोलूंगा भाई। अननेसेसरी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं उनसे जो है आपको इंटरलेट नहीं करना है, मतलब उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अपने टारगेट को आप सेट कर लो और पढ़ाई को जो है निरंतर तरीके से करते रहो। भले ही डिजिटल बोर्ड ना हो, लेकिन डिजिटल बोर्ड से बेहतरीन क्वालिटी दूंगा और कंटेंट दूंगा। हर एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, चाहे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस के माध्यम से हो, चाहे आपका इस तरीके से क्लासेज में यहाँ पे चलो, हर एक क्वेश्चन ऐसा लेके आऊंगा, चाहे अब से 10 साल पहले का क्वेश्चन हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है आप माइंड करिएगा भाई। अब देखो क्या करेंगे, सेम तरीका, लेट y इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे फलन है एक्स स्क्वायर प्लस, इससे बाद की सारी सीरीज सेम है, तो इसे भी हम y के इक्वल लिख लेंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल सेम तरीका, या तो आप डायरेक्ट अवकलन कर दो या फिर y वाले केस को आप जो है एक साइड कर लो। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप कहोगे जी ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन वाई। तो बनाइए भाई, आपका जवाब होगा जी डी वाई बाई डी एक्स। देखो 1 अपॉन वाई का अवकलन क्या होगा, इसको यहाँ पे रख दो 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये होता है जी माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है इसे लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना है जी 2x है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करो, आपका क्या यहाँ पे बचेगा, आप कहोगे भैया यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल में बैठा है जी 2x। ठीक है ना, इक्वल में बैठा है 2x, तो क्यों ना मैं यहीं पे इसका एलसीएम ले लूं। तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल ले सकते हैं, यानी ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम के बाद वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, क्या बनेगा, आप कहोगे जी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, आप कहोगे जी प्रूफ हमें करना है 2x इंटू वाई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, दैट इज, अगर इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो आप कहोगे जी ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपॉन में 1 कर लो, दैट इज ये हो जाएगा 2xy² अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका दिए गए क्वेश्चन का प्रूफ। और इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन भाई सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे तोड़ मरोड़ देना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, मेथड आपको इतने इजी लेवल का मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सेट यहाँ पे होंगे, क्वेश्चन सही होंगे, बस तरीके को आप यहाँ पे एक बार पकड़ लो। ठीक है जी, नोट करो एक क्वेश्चन फिर और मैं आपको यहाँ पे कराता हूं, जहां से आपको ये एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि हाँ भैया हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस चलेगा वो हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि y इक्वल्स टू x की पावर x की पावर x की पावर x कितने टाइम्स इनफाइनाइट, तो सिद्ध करो कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y इंटू लॉग x 2008 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है भाई क्वेश्चन। देख रहे हो कि क्वेश्चन को हम चाहे कैसे भी घुमा फिरा ले, लेकिन एक ही टाइप यहाँ पे बन रही है इनफाइनाइट की, अनंत वाली। तो इस तरीके की टाइप को कैसे हम सोल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे x के बाद सब x के है और इनफाइनाइट ट्री में जा रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट टाइम यानी अनंत तक ये जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप कहोगे जी हमें जो फंक्शन दिया गया हो y के इक्वल x के बाद की जितनी भी हमारी टर्म होगी वो हम चाहे पावर में हो चाहे प्लस माइनस में हो उसे हम y लेट कर लेते हैं। हम कहेंगे जी बिल्कुल, इसके बाद क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर है, तो आप क्या ले लो जी, दोनों साइड का लॉग ले लो। ठीक है ना, log y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा log ऑफ x की पावर y। ये कब आया है, ये आया है जी आपका दोनों पक्षों का log लेने पर। ठीक है ना, ये बना है दोनों पक्षों का log लेने पर। हर एक पॉइंट भाई क्लियर कराया हूं ताकि आप जो है क्लास को कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना महसूस करो। तो आप कहोगे जी हो जाएगा log y इक्वल्स टू y इंटू log x, कितना है भाई, ये हो जाएगा y इंटू log x। अब क्लियर है। अब देखो दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिफरेंशिएट करने में। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर करिए भाई, तो आपका क्या जवाब होगा, आप कहोगे भैया इसे मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ y इंटू log x। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा तो अवकलन करिए, log x का x की जगह y है तो आप कहोगे जी हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे पहला फलन एज इट इज, और log x का अवकलन क्या होता है, आप कहोगे जी 1 अपॉन x होता है, x का अवकलन 1 प्लस अब की बार दूसरा फलन एज इट इज log x और पहले का अवकलन, तो आपका जवाब होगा जी ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जहां पे आपका dy बाई डी एक्स बैठा है इन्हें आप एक साइड कर लो, तो आप कहोगे जी dy बाई डी एक्स इंटू साथ के साथ में कॉमन कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 1 अपॉन वाई है, चलो जी हो गया, माइनस प्लस है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस, dy बाई डी एक्स बाहर गया, यहाँ पे आपका बचा मेरे भाई log x। क्लियर है जी। आप कहोगे जी बिल्कुल, यहाँ पे अपॉन 1 कर लो, यहाँ पे अपॉन जो है आप 1 कर लो, और इसके बाद में क्या कर दो, यहाँ पे जो है आप एलसीएम यहाँ पे ले लो, तो आपका जवाब होगा जी ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू log x और अपॉन में y इक्वल्स टू कितना बैठा है आपका, यहाँ पे आप लिख दो भाई, ये तो सारा लेफ्ट साइड में गया, यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन में x, y इंटू 1y और अपॉन में x आपका चला ही हुआ है, तो आप कह दोगे जी y अपॉन में x यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जवाब होगा ये हो जाएगा भैया dy बाई डी एक्स y इंटू वाई, आप कहोगे जी ये हो जाएगा
वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, और बाहर क्या बैठा है आपका एक्स भी बैठा है। अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ में एक्स मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो इसे जो हम नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। पहले आप जो है ये वाला काम खत्म कर लो, यानी वाई 1 माइनस वाई इंटू log x, ठीक है जी। अब x कह रहा है यहाँ पे x dy बाई डी एक्स जो है इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में रखे, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, दैट इज x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन इतना हो जाएगा 1 माइनस वाई log x, ठीक है भाई। ये आपका हो जाएगा इसका प्रूफ जो हमसे यहाँ पे कहा गया था, ये दिए गए फंक्शन का प्रूफ यहाँ पे बनेगा। बताओ क्लियर है सभी बातें, सभी चीजें क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है हर एक। दिए गए फंक्शंस को ये देख लो कि आपकी कौन सी टर्म अनंत टाइम तक जा रही है, अनंत श्रेणी बना रही है, उसी को जो है आप क्या करो y लेट करते हुए उसे सोल्व कर दो, उसे आप डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो x था, इसके बाद फिर x, इसके बाद फिर x, इसी तरीके से आपका अनंत टाइम तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन चाहिए था, तो यहाँ पे एक x तो रखना पड़ेगा, तभी तो आपका x के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा। फिर हम देखते हैं ऊपर फिर से आपका x रिपीट हो रहा है, यानी जो आपका रिपीट हो रहा हो एक बार सेम रखो, दूसरी बार में अगर गड़बड़ करे तो उसे आप लेट करके y और उसके बाद log लेके डिफरेंशिएट कर दो, आपका 100% यही आपका क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है जी। तो प्यारे दोस्त देखिए, जितना आपका इस क्लास का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन आपका अनंत टाइम का मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस सेशन के लिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा भाई। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कंप्लीट क्लास का जो पीडीएफ आपके लिए होगा वो टेलीग्राम चैनल पर आपको 100% मिलेगा भाई। तो प्यारे साथियों, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन डाउट अगर आपका बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। डे 14 यानी 14वें दिन की क्लास जो हमारी होगी वो बहुत तगड़ा टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा, जहां से आपका क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पे कराता हूं, और कंसेप्ट, ट्रिक और रिवीजन तीनों का कॉम्बो पैक यहाँ पे लेकर चलते हैं भाई। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर रात जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, ठीक रात 9:30 पर। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम, राम राम।